कौन आपको मिस कर रहा है, कौन आपको याद कर रहा है, ये आज के रीडिंग का टॉपिक है। देखने की कोशिश करेंगे कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त अगर आप किसी को लेकर सोच रहे हैं या आपके दिल में, आपके मन में कोई इंसान है, तो हो सकता है उसके रिलेटेड एनर्जी आपको पता चले, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या बहुत ज़्यादा मिलने के सपने देख रहा है। तो देख सकते हैं कि आने वाले देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है एंड हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हो सकती है आपके लिए, या फिर ये क्या सोच रहे हैं, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है ये। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, और साथ ही साथ फेसबुक पर फॉलो करें मैजिकल टैरेट, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। पर्सनल डिटेल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है और कमेंट किया है, क्या आ रहा है, हु इज मिसिंग देम, कौन है जो आपको याद कर रहा है या कर रही है इस वक्त। हु इज मिसिंग यू, हु इज मिसिंग यू, कौन है जो आपको याद कर रहा है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। कार्ड्स को शफल करते हैं अच्छे से, एंजल्स गाइड करें। डेफिनेटली कोई व्यक्ति है जो अभी आपसे दूर है, या ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है जो आपसे मिलना चाहते हैं बहुत ही जल्द। ओके, ये पर्सन अचानक आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अचानक मिलना चाहते हैं, या अचानक मुलाकात होगी इस पर्सन से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई देते हैं, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, आपके बारे में सोचना बंद कर दिया था, अपने करियर पर फोकस किया था। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है या जिनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आपको मिस कर रहा है। ठीक है, टू ऑफ सोर्स, कुछ कार्ड्स लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं अच्छे से। मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, डेविल। देखिए, यहाँ पर जितनी पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है उतनी नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है। नेगेटिव एनर्जी ये बताने की कोशिश कि कुछ लोगों की लाइफ में जिसके साथ आप रिश्ते में हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो मतलबी हो इंसान। ये भी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या वो इसके इंटेंशन सच में प्यार है, सच्चा रिश्ता निभाने के इंटेंशंस है, या फिर ये पर्सन कुछ मतलब के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, या जब भी आते हैं कुछ ना कुछ आपसे लेकर ही जाते हैं, मतलबी रिश्ता, या इनको कोई काम पड़ता है तब आपको याद करते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो देयर इज हर्मिट। सो इतनी कार्ड्स काफ़ी है। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो व्यक्ति यहाँ पर उनके ऊपर ना जादू का काम कर रहे हैं। ओके, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं या जिस इंसान से आप सोचते हो कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए या इसके साथ मेरा रिश्ता हो जाए, ये आपकी क्रश भी हो सकते हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, पास्ट में से कोई है जिसको आप भुला नहीं सकते। मतलब आप अभी ऐसे हो ना कि पास्ट में आप किसी से प्यार करते थे, लेकिन मजबूरी में आपको किसी और से शादी करनी पड़ी है, लेकिन वो जो प्यार है उस इंसान के लिए वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। शादी तो हो चुकी है आपकी, लेकिन आप पास्ट में ही अटके हो। तो वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन सेपरेशन हुआ काफ़ी टाइम से, आप जैसे कि कॉलेज के बाद या पढ़ाई के बाद अलग अलग हो गए और उसके बाद कांटेक्ट ही नहीं। सो अचानक ये पर्सन पता नहीं क्यों आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या हो सकता है कि 2026 आपके डेस्टिनी में लिखा था कि आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी, आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो काफ़ी टाइम से आप उनको याद कर रहे थे, या वो आपसे मिलना चाहते। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी। इट इज़ जून मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जून मंथ जो है, या
आप कह सकते हैं कि जिस भी महीने में आप देख रहे हैं, बिकॉज आई एम डूइंग दिस रीडिंग इन जून मंथ, तो मैंने जून मंथ कहा, लेकिन जब मैंने कह दिया टाइमलेस है तो टाइमलेस ही है। सो जब ये रीडिंग मिलेगा और जो महीना होगा वही महीना आपके लिए पर्टिकुलर दिस मंथ, प्रेजेंट मंथ, ओके, प्रेजेंट मंथ में आपकी मुलाकात किसी से होती हुई मुझे नजर आती है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये आपसे प्यार करते हैं, या ये व्यक्ति आपसे प्यार करते थे और किसी की बातों में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन ये रिश्ता आगे तक नहीं चला, या उनको लगा कि नहीं यार कुछ तालमेल है नहीं, उसकी पसंद मेरी पसंद मिलती नहीं है, उसकी कास्ट मेरी कास्ट अलग है, उसकी एज मेरी एज काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण ये पर्सन खुद ही हट गए थे आपकी ज़िंदगी से या अलग हो गए। तो वो व्यक्ति आज एक ऐसी समझ के साथ आ रहा है कि चलो देख लेते हैं उसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मिलना है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कोई व्यक्ति है जो आपको इतना मिस कर रहा है या इतना मिस कर रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहती है या मिलना चाहता है, और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो जानना चाहता है। कहीं आप मुश्किल में तो नहीं हो, या कहीं आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, ये भी देखना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति है दैट इज हु इज मिसिंग यू वेरी बैडली। ऐसा कोई व्यक्ति, और ये चाहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए आप उनकी बात माने। मतलब वो अगर आपको कॉल करे बहुत टाइम के बाद, वो आपको मैसेज करे, या ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के ऊपर कांटेक्ट करे, ठीक है, तब आप उनका कॉल ले या उनको रिप्लाई करें, ऐसी ऐसी इनकी इच्छा है। बिकॉज देयर इज मैजिशियन, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दे। आपको लगेगा अरे यार ये तो 2 साल पहले 3 साल पहले तो मैं इससे मिला था या मिली थी, अभी इसको मेरे से क्या काम है करके आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके दिल में कुछ है जो आपको कहना चाहता है या कहना चाहती है। सो यू हैव टू कम्युनिकेट, यहाँ पर बातचीत करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर रेजोनेट होगी। यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, समझिए जैसे कि आप शादीशुदा हो, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं हैं, इसलिए आपने सच्चे प्यार से किसी से, सच्चे मन से किसी से प्यार किया, लेकिन उस इंसान ने आपके अकेलेपन का, आपके फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फायदा उठाकर आपको तकलीफें दी हैं। आप गए थे प्यार की तलाश में क्योंकि आप शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ वो हैप्पीनेस नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी की तरफ आकर्षित हुए ये समझकर कि वो एक अच्छे इंसान है, ओके। लेकिन उस इंसान ने हमेशा आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, हमेशा इस इंसान ने आपको और तकलीफ़ें दी। शुरू शुरू में हो सकता है कि प्यार किया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। ऐसे व्यक्ति भी रिटर्न आते हुए नजर आते हैं। मतलब जिस इंसान से आपने रिश्ता तोड़ा था कि भाई मुझे माफ़ करो, मैंने प्यार ही मांगा था तुमसे और कुछ नहीं, एक सपोर्ट, एक प्यार, ठीक है, एक प्यार भरा रिश्ता हमारे बीच हो, एक सीक्रेट रिलेशनशिप, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल में जो भी है वो। लेकिन इस इंसान ने उल्टा ही किया है, इस इंसान ने और भी आपको उलझन में डाला था या और ही परेशान करके छोड़ा था। वो व्यक्ति पता नहीं वापस आ रहा है। ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो अभी अच्छी से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका जो पैटर्न है, उनका जो तरीका है ऑन ऑफ सिचुएशन वाला, उनका जो तरीका है आकर चले जाना, तड़पाना, वो सिलसिला शुरू रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। अभी 9-9 की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपकी शादी हो रही थी, रिश्ता पक्का हुआ था और कहीं ना कहीं शादी टूटी और उसकी उनकी तरफ से शायद ना आया आंसर, या फिर उन्होंने कहा कि बाद में देख लेंगे, समथिंग लाइक दैट, या एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ और बीच में रिश्ता अगर टूटा था, या कोई आपको आपके साथ रिश्ते में रहकर आपको छोड़कर गया था या छोड़कर गई थी, या आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपसे सेपरेट हो चुकी थी या सेपरेट हुआ था। ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और मिलने की इच्छा रखते हैं। आज एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि जो लोग या जो आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, आपके बारे में गलत सोच रहे थे, और उनको आपने समझाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, या तुम गलत मेरे कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे लॉयल हूँ, तुम्हारे अलावा और किसी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये आपके समझाने के बावजूद इस इंसान ने गलत फहमियों की वजह से
आपसे दूरियां बनाई थी, तो आज वो रिपेंट कर रहे हैं, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं, आज वो ऐसे एनर्जी में है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, एक्सेप्टेंस यहाँ पर दिखाई देता है, बिकॉज देयर इज हर्मिट, पछतावे की एनर्जी। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपको बुरी तरीके से हर्ट किया है पास्ट में या हाल ही में, आपका दिल तोड़ा है और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो आपने कुछ किया ही नहीं, और बुरी तरीके से कहीं ना कहीं आपको, मतलब कहते हैं ना कि अकेला कर दिया। ऐसे व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में है, तो हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए कांटेक्ट करे या आपके साथ रीयूनियन के लिए कांटेक्ट करे। सो या मैंने यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस, यानी कि सारी सिचुएशंस आपको बताई है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ज़रूर इसमें से कोई ना कोई सिचुएशन आपके साथ मैच कर जाएगी, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि पूरी रीडिंग को आप वॉच करें। अगर कुछ गाइडेंस होगा तो मैं आपको बताऊं, अगर कुछ रेमेडी होगी तो मैं आपको बताऊं, अगर कुछ खासियत होगी तब भी मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि हो सकता है कि सितंबर 2025 या सितंबर 2024 से आप अलग हो, या उस वक्त से किसी के साथ रिश्ता टूटा हुआ है। 24, 25, 23 भी एनर्जी आ रही है। उस साल से अगर आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं या कोई है ऐसा शख्स जो अचानक आपकी ज़िंदगी से एग्जिट करके गई थी या गया था, डेफिनेटली रिटर्न आने की एनर्जी या मिसिंग एनर्जी या मिलने की चाहत मुझे नज़र आती है। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे पता चल रही है कि आपने किसी से सच्चा प्यार किया, लेकिन उस इंसान ने उस वक्त आपको, कह सकते हैं ना, जस्टिस नहीं किया आपके साथ, या उस इंसान ने कभी आपके साथ सच्चा प्यार नहीं किया। आपने तो किया, ठीक है, और उसके बाद जब आपको सच्चाई पता चली कि आप ही सच्चा प्यार कर रहे हो और वो पर्सन चीटर है, या वो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड है, या वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ मतलबी है, ऐसा अगर था और आपने हो गए, सेपरेशन हो गया, लेकिन आप उस इंसान को कभी भुला नहीं पाए, तो वो व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि सच्चे प्यार की कीमत आज नहीं तो कल हो ही जाती है, कुछ भी करो आप। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसे कोई व्यक्ति है जिसने अपनी नेगेटिव सोच की वजह से, अपनी डेविलिश माइंड की वजह से आपके ऊपर शक किया, आपके कैरेक्टर के ऊपर शक किया था कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है, तुम मुझे धोखा दे। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे हुए थे। तो आज वो व्यक्ति रिग्रेटिंग एनर्जी में मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर ज़्यादा करके कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सॉरी कहना चाहता है, आपके सामने गिड़गिड़ाना चाहता है, या फिर सॉर्ट आउट करना चाहता है चीज़ें, कुछ डिस्कस करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बताऊं, अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है, या फिर आपको आपके ऊपर किसी को क्रश है, तो यहाँ पर वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आज आपको मिस कर रहे हैं। कोई क्रश भी हो सकते हैं। क्रश मतलब एक तरफा ही है, लेकिन अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है, ठीक है, आप उसको बहुत पसंद करते हो, आपको नहीं पता कि वो भी आपको पसंद करता है कि नहीं, लेकिन आपका दिल धड़कता है उसको देखकर। तो हो सकता है वो व्यक्ति के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली हो रही है, या फिर ये पर्सन भी आपसे कुछ कहना चाहे। और कुछ डेफिनेटली कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ मिस नहीं कर रहे आज आपको, सिर्फ याद नहीं कर रहे, बल्कि अपने किए पर पछतावा दिखाई देता है। ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि व्हाट आई हैव डन, एंड दिस इज जजमेंट कार्ड। और जजमेंट कार्ड जब आता है तो ये अपने पास्ट को लेट गो करके एक नई शुरुआत करने के इरादे से आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति है जो पास्ट में जो भी हुआ है उसे भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, दोबारा एक मौका चाहते हैं आपसे, या फिर ये कह सकते हैं कि गिव मी वन मोर चांस सो दैट आई विल सॉर्ट आउट द थिंग्स, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है या अकेली पड़ चुकी है। इसने ना बहुत बुरा सलूक किया है आपके साथ, और आज पता नहीं ये पर्सन आपसे एक मौका चाहते हैं। ये हो सकता है ना कि कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, मतलब उस वक्त वो आपके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाए, उस वक्त आपको वो समझ ही नहीं पाए। आपने कितनी कोशिश की, कितनी लड़ाई, कितने झगड़े, कितने क्या, लेकिन आज पता नहीं इस इंसान को अचानक आपकी याद आ रही है कि मैंने उसके साथ गलत किया, तो कोई तड़प रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी को आपने माफ नहीं किया ना, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा तड़प रहा है। आई डोंट नो, दिस इज कार्ड अबाउट फॉरगिवनेस, वन मोर चांस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जीत यहाँ पर क्लियरली नजर आती है। मतलब आप
अपने अपने सच्चे प्यार से किसी का दिल जीता है, किसी का मन जीता है। देखिए यहाँ पर वो व्यक्ति आपको भुला नहीं पा रहे। जो भी आपका पास्ट है या जो भी आपसे बिछड़ गया है, वो व्यक्ति डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेगा या करेगी। यहाँ पर वही मुझे नज़र आता है। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने थोड़ा-सा अलग लिया है कि कौन आपको याद कर रहा है या कौन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। किसको आपके साथ बुरा व्यवहार करके आज गिल्टी या अंदर ही अंदर उस उनको ही बात खाई जा रही है कि मैंने उसके साथ गलत किया। इसके बारे में ये रीडिंग है। ओके? गाइड करें प्लीज़ एंजल्स। देयर इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यही कहता है कि यस, इस पर्सन का डिसीजन आगे बढ़ना है आपके साथ और आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत है इनको। अगेन इट इज़ शोइंग वेटिंग फॉर यू। कोई है जो जिसने मुझे लगता है ना कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था लव रिलेशनशिप में, और उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। उनको लगा कि आपके साथ रिश्ता तोड़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है, किसी और के साथ वो डेट पर जाएंगे, किसी और के साथ रिश्ते में जाएंगे। ओके, रिश्ते तोड़ना जोड़ना आसान है, ऐसा उनको लगा था। लेकिन ये व्यक्ति अगर मैं देखूँ ना, भले इन्होंने आपको चीट किया है या भले वो आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए थे या कुछ भी, लेकिन इनको ये आज ये फीलिंग्स है इनकी कि इनको ये लगता है कि आपके जैसा कोई मिला नहीं उनको, या आपके जैसा उनको किसी ने फील नहीं कराया, आपके जैसा प्यार उनको महसूस नहीं हुआ। तो यू आर द विनर। आपकी जीत यहाँ पर क्लियरली नजर आती। एंड आप इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर खास बात क्या है ना, खास बात यही है कि देखिए जहाँ पर जैसे कि आप अच्छे खासे कमाते हो ना, तो आपके दोस्त बहुत बन जाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपकी हैसियत नहीं है, आपका स्टेटस अच्छा नहीं है, तो आपके दोस्त कम हो जाते हैं। तो जहाँ पर खाना पीना मौज मस्ती है, वहाँ पर लोग ऑटोमेटिकली आपको सलाम ठोकते हैं। ओके, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपके पास स्टेटस है। सो आज ये पर्सन मुझे लगता है कि ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे बेहतर कर रहे हो। यू आर इंडिपेंडेंट। आपको किसी चीज की कमी नहीं है। उल्टा आज तक आपकी वजह से वो खुश थे। अगर उन्होंने आपकी जिंदगी से एग्जिट लिया या दूर चले गए तो नुकसान उनका ही हुआ है, आपका नहीं। आज उनको लगता है कि आप तो बहुत खुश हैं या फिर आप सेटिस्फाइड हैं, और काश वो आपको नहीं छोड़ते तो वो भी आपके साथ खुश रहते। इस रिश्ते में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते। आज उनको वो फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ओके, सो आपकी जो पार्टनर है मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मैंने कहा था आपको कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये पर्सन के साथ, या इनको आप जानते हैं लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे दिखाई देता है ये इनका खुद का शॉप हो सकता है। ठीक है, इनका हो सकता है कि ड्राइविंग स्कूल है या ये ड्राइवर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओला और ये सारे जो हैं उसमें हो सकते हैं ड्राइवर। आई डोंट नो व्हाई मुझे दिखाई देता है। डेफिनेटली आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, आप अच्छे खासे पोस्ट पर हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसा भी लगता है ना कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, या ये ट्रेनी हो सकते हैं, डॉक्टर ट्रेनी हो सकते हैं। ओके, किसी चीज़ में ट्रेनी भी नज़र आते हैं मुझे। अभी अभी ज्वाइन किया है। बहुत आपके पर्सन जो है वो करीबन 24, 25, 26, 27, 28 या 32 साल तक हो सकते हैं। कुछ लोगों की पर्सन यहाँ पर मुझे 40 भी नज़र आते हैं, 38, 39, 40, 45 तक भी नज़र आते हैं। ओके, ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, जो आपको मिस कर रहे हैं या मिलना चाहते हैं, ये शादीशुदा पर्सन है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है या अपनी लाइफ में वो खुश नहीं है और आपके साथ वो खुश है। तो आज वो महसूस कर रहे हैं कि कहाँ उनकी लाइफ और कहाँ पर आपकी तरफ या आपके साथ जो खुशी है कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने उनको प्यार दिया है, इसलिए आज तक वो आपको भुला नहीं पाए। और ये व्यक्ति बहुत जल्द मिल सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि बुरे वक्त में तुमने मुझे सहारा दिया, बुरे वक्त में तुमने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन लगते हो, आपने हमेशा इस इंसान के बारे में अच्छा ही सोचा है, इसलिए ये पर्सन मुझे स्ट्रांगली ऐसे लगते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति मुझे आपसे मिलने की कोशिश करेंगे जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। ठीक है, लेकिन इनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है।
इनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है लेकिन आपको भुला नहीं पाए। इन्होंने मजबूरी में शादी की या फिर जानबूझकर शादी की है या ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी कराई गई है इनकी, ये कुछ भी मैटर हो सकता है। लेकिन ये व्यक्ति वापस, इनको एक फील होता है कि अरे यार प्यार उसके साथ और मैंने शादी किसी और के साथ किया, उसके साथ मैंने गलत किया। तो ऐसे भी कोई व्यक्ति है जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। दिस विल हैपन बिटवीन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आने वाला वक्त मुझे यही बता रहा है, ठीक है। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है, उसके पहले राशि देख लेते हैं। सो जो राशियां इस वक्त यहाँ पर आई हैं उसमें से आपकी एक राशि और आपके पर्सन की हो सकती है। तो एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि ये यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखते एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अनलाइकली देखिए यहाँ पर ऐसे सोच रहे हो आप कि ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देना चाहते हैं, या फिर ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस इंसान की नीयत थोड़ी सी आपको देखनी होगी, इनके इंटेंशंस आपको देखने होंगे, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा शायद ना हो, अनलाइकली है, नॉट लाइक दैट व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन जो किसी और से शादी किया है उसको छोड़कर आपके पास आकर आपसे शादी करेगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन एक यहाँ पर इंसानियत के नाते शायद आपके पर्सन आकर आपसे शायद मिलना चाहते हैं या फिर आपके सुख दुख में आपका साथ देना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के लिए एनर्जी है। हेल्पफुल पीपल, तो हो सकता है कि बुरे वक्त में आपने इस इंसान को मदद की है और आज वो आपके एहसानों के बारे में सोच रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया उनके लिए, लेकिन वो आपका साथ नहीं निभा सके या बुरे वक्त में वो चलते बने हैं आपकी ज़िंदगी से, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। वेट, यू हैव टू वेट। देखिए यहाँ पर अगर ये पर्सन आपको कुछ कहें या बात करना चाहते हैं या फिर आपसे मिलना चाहते हैं या वॉटेवर, आपका यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आया कि जस्ट वेट। जल्दबाजी में कुछ रिप्लाई ना करें, जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ने के बारे में ना सोचे या जल्दबाजी में कोई डिसीजन भी ना लें। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और हो सकती है। सो जस्ट वेट, जब तक वो बात क्लियर नहीं करते या जब तक ये पर्सन खुद के मुंह से आपको कुछ कहते नहीं हैं, ओके, तब तक आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो एंजल्स ने भी अपना गाइडेंस यहाँ पर बता दिया है कि डेफिनेटली पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। और आज का ये टॉपिक कैसा लगा आपको ज़रूर बताएगा। यहाँ पर ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, एक तो यहाँ पर कौवे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं या पीजन्स जो कि आसपास आपके हो सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। दूसरी चीज़ ईगल दिखाई देता है, आकाश में ईगल अगर दिखाई देता है एक संकेत हो सकता है। आप या आपके पार्टनर बुलेट चलाते होंगे, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। स्वेट शर्ट अगर आप पहनते हैं जिस पे टोपी होती है, जैसे कि सर के ऊपर से पहनते हैं वो वाला, तो वो यहाँ पर टैटू हो सकता है ओम का आपने निकाला है हाथ के ऊपर या फिर आपके पार्टनर ने। ये कुछ संकेत है, ठीक है, ये कुछ संकेत मुझे दिखाई देता है। हाल ही में आप कुछ ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे या म्यूजिकल शो देखने गए थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।